Fine, guys. So we are going to start the batch, and yesterday I think we learned about storytelling, especially the second form and all. And today there is a picture of Kian, I believe, right? There is a boy Kian. You have to describe his activities. But before we start that, we have to learn about some, interrogative sentences, asking questions and replying. So come on, guys. Let's get started. We are going to start it. Here we go. ठीक है, अभी आप लोग कैमरा ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So let's get started. So guys, see, we have already learnt about storytelling. Especially we have focused on, I believe, 3 structures, if I'm not wrong. The first structure is subject plus V2 plus object, right? So on the basis of this structure, we can create any story, whichever action completed in past. For an example, if I say that मैं मान लो सुबह 6 बजे उठा, then how would I say in English? I got up at 6 o'clock in the morning. उसके बाद मैं फ्रेश हुआ. After that I got fresh. फिर मैं पार्क गया. Then I went to park. went to the park. और मैं एक्सरसाइज करने लगा. And I started Exercise. Taking exercise. taking exercises. न जाने कहाँ से एक लड़की आ गई. Nowhere. Boy came. Girl came there. और वो मुझे अब्यूज करने लगी. Started abusing me. तो ऐसे हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने एक देखा कि ये सेकंड फॉर्म पर तो काफ़ी कुछ हमने बनाया. बीच बीच में जो सेकंड स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. सर जो ये आई स्टार्टेड टेकिंग है, इसमें डूइंग नहीं लगेगा? आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए सारे चलते हैं, टेकिंग, डूइंग और खाली एक्सरसाइजिंग भी हो सकता है. आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, तीनों चलेगा. ओके सर, हो अच्छा, ओके, तीनों करेक्ट. ओके, अब जैसे स्टार्टेड में होता है कि मैं चाय बनाने लगी, तो आप आराम से ऐसे बोल सकते हो कि I started मेकिंग. So we can say he started driving car. यस यस यस, एकदम. ही स्टार्टेड ड्राइविंग कार बहुत यूज़ होता है, मतलब न्यूज़पेपर में भी है, हर जगह है. वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थर्ड है, ये थोड़ा कम सुना है लोगों ने, बट ये भी काफ़ी चलता है. इसको क्या बोलते हैं? कैप्टॉन. कैप्टॉन वाला थोड़ा मेरे को नहीं आता, मेरे मुंह पे जल्दी आता नहीं कैप्टॉन. और कम भी यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है नहीं, बट मान लो कभी ज़रूरत पड़ जाए. ऐसा बोलना है कि मैं पूरे दिन टीवी देखती रही, तो आई kept on watching all the whole day. ओके. वो मुझे पूरे दिन समझाता रहा. कैसे होगा? He kept on making me understand. फाइन गाइस. सो getting me or एक्चुअली ये कॉजेटिव थोड़ा होता है ना, किसी को समझाने में मेक का इस्तेमाल होता है ना. सर केप के बाद ऑन लगाना जरूरी है? नहीं, ये कुछ खास ज़रूरी भी नहीं है, बट ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे यूज़ होते हैं, ऑन के साथ यूज़ होते हैं. आप नहीं भी लगा सकते, तो ऑप्शनल. Sir, we will always use the V plus ing after kept on. हाँ जी, तो 100% यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ जेरेंड ही चलता है, यहाँ भी और यहाँ भी. ये तो 100% चाहिए. तो इसके अंदर थोड़ा सा चांस है भी. जैसे स्टार्टेड वाले में अगर मान लो किसी को ING यूज़ नहीं करना है, तो फिर उसे इन्फिनेटिव का सहारा लेना पड़ेगा. इन्फिनेटिव मतलब सब्जेक्ट स्टार्टेड, फिर यहाँ पर टू लगाना होगा. नो इन्फिनेटिव समझते हैं ना, टू के साथ फिर ऐसे करना पड़ेगा. सर मैं इन्फिनेटिव नहीं जानती, बट अंदाजी तुक्का पे चल रही हूँ, मुझे समझ आ जाता क्या. हाँ ठीक. और इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम इन्फिनेटिव, मैं कहता हूँ इसका नाम इमली है.
क्या फ़र्क पड़ता है नाम में, हमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई स्टार्टेड टू, अगर हमने टू लगा दिया फिर मेकिंग नहीं बोल पाएंगे ना, फिर क्या बोलना होगा, मेक। To make tea. स्टार्टेड, बट ये इतना चलता नहीं, ये किसी की ज़ुबान पे होता नहीं, बहुत कम, सबसे ज़्यादा ये है आईएनजी वाला। अब आप लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अब शुरू कर दिए, तो आपका रिवीजन हो गया। ऑडियो ऑफ कीजिए, कहीं से शोर ना हो। चलिए, बीच बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा, पूछता रहूँगा। चलिए, तो गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशन। हम जो सीखेंगे उसमें हमें कॉन्वर्सेशन चाहिए। कॉन्वर्सेशन मीन्स व्हाट? देर आर टू थिंग्स if you talk about conversation. Let me tell you guys, suppose there is a girl, there is a beautiful girl, statuesque girl, और क्या क्या है, gorgeous, जो है. So there is a girl, suppose there is a girl and there is a guy, and these two people are having a conversation. So whenever two people have a conversation, always two things take place, and I'm going to write you those two things which take place. The first thing is how to ask questions. If two people are having a conversation, at least one person has to ask something. You can ask anything. You want to know a lot about the person who is in front of you. You want to know anything about her life, maybe about her husband's boyfriend, who, like about anything. So you have a lot of questions to ask. So in conversation, always there is a point how to ask questions, and it must be absolutely up to the mark. If you don't know how to ask questions, means your conversation is not going to be right. The second is how to reply. Whatever questions have been asked, you are supposed to reply those questions in a better way, correctly. So there are two things. So we have this conversation in past indefinite, because there are 4 sections in past tense. We are dealing with past indefinite. You already know, like when we create stories and all, we are focusing on positive sentence. This is V2. We have already learnt about V2. So this is our past indefinite. Started is also V2, kept on is also V2. So now we are talking about conversation in past indefinite. So let me tell you, there is no any Hindi pehchan of past indefinite. The way I teach, the way English people understand, it's not like A, E, A. It is like, if you want to know the situation is कि किसी सब्जेक्ट ने किसी पास्ट टाइम में किसी एक्शन को परफॉर्म किया या नहीं, यह जानने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक लड़की है। अब इस लड़की ने कल, हमारा एक पास्ट टाइम है कल, येस्टरडे, कल इस लड़की ने कुछ किया या नहीं किया, कल ये खाना खाई कि नहीं खाई, ये कॉलेज गई या नहीं गई, इसने अपनी मम्मी की हेल्प की या नहीं की, इसने कपड़े धोए या नहीं धोए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आपने कल किए। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस काम को परफॉर्म किया या नहीं किया। तो ये जानने के लिए, ये उगलवाने के लिए मेरे पास जो एक हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, डिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो DID आप देख रहे हैं, डिड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसकी कोई पहचान नहीं है, इस डिड का मतलब कोई क्या नहीं है। मैं ज़रा आप लोगों की हिंदी मीडियम को ब्रेन वॉश कर दूं, जो आपके दिमाग में बचपन की चीज़ें जो चल रही हैं, देख लीजिए ज़रा आपके दिमाग में क्या चलता है। कि अगर ऐसे आ जाए, क्या कल तुम बाज़ार गए थे या गए, व्हाटएवर आप लोग सोचते हो, तो आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया कि बेटा अगर शुरू में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना। ऐसा भी किसी ने सीखा होगा ना कभी, हाँ या ना बोलते रहिए। हाँ, यस सर, यस सर, Yes. है ना। Yes, sir.
तो Did you go to market? तो आपके दिमाग में बैठा है कि अच्छा शुरू में क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब रखना, लास्ट में भी आप कुछ पहचान देखते हो, यू नो। तो अगर आप इस शुरू के क्या को आप ऐसे समझ रहे हो कि क्या कल तुम बाजार गए थे, तो मैं तो क्या आएगा तो डिड लगाऊंगा, क्या पता सवाल ऐसे हो जाए कल तुम बाजार गए थे क्या, अब तो क्या लास्ट में आ गया, अब तो हिंदी बदल गई। अब क्या करेंगे भाई, बेचारे जो लकीर के फ़कीर हो तो मर जाएंगे कि शुरू में तो क्या है नहीं। अगर ऐसे आ जाए कल तुम बाजार गए थे और बंदा चेहरे से क्वेश्चन मार्क लगा दे, कल तुम बाजार गए थे, तब क्या कर लेंगे। इसलिए अंग्रेज़ों का तरीका अपनाइए। अंग्रेज़ कहते हैं कि भैया मुझे आपकी हिंदी के पहचान से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि बाजार जाने का एक्शन परफॉर्म हुआ था कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, गए थे कि नहीं गए थे। ये फीलिंग है, चाहे भाषा कोई हो, वो शुरू में क्या है, वो बीच में क्या है, डजेंट मैटर एट ऑल। सिर्फ हमें क्या फोकस करना है, हाँ या ना, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं अगर बोलूँ कि वीना जी कल रात आपने खाना खाया या नहीं खाया, सिर्फ ये उगलवाना है, तो ये उगलवाने के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर शुरू होगा, यानी कि मेरा टारगेट क्या है, क्या जानना है, टारगेट यस नो जानना है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, यस नो क्वेश्चन। तो मेरा सवाल कैसे शुरू होगा, डिड से शुरू होगा। हिंदी के क्या पे ध्यान नहीं देना है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट आप पूछिए, हिंदी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पूछिए किसी से, आप ऐसे पूछिए कि हे डिड यू go to market? Did you go to bank yesterday? मार्केट येस्टरडे। मान लो मैंने ये सवाल पूछा, डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे। अब अगर मैं ये येस्टरडे नहीं भी लगाता, आपको तो येस्टरडे से कल की फीलिंग आ रही है, मैं येस्टरडे हटा भी दूं, तब भी ये पास्ट ही है। ये पता नहीं चल रहा कि बात कब की है, बट ये तो पता चल रहा है कि पास्ट में तो मार्केट गए कि नहीं गए, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ अगर एक लड़की है और इस लड़की से यहाँ खड़े होके मैंने एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि मैडम डिड यू गो टू मार्केट, और ये सवाल उड़ता हुआ इसके कान तक पहुँचा, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम मार्केट गए, कि तुम मार्केट जाओगे, कि तुम मार्केट जाते हो, इसको कैसे पता चलेगा। कोई हिंदी तो है नहीं, पूरे माहौल में कहीं कोई हिंदी नहीं है, इसको इससे पता चलेगा, इस डिड से। आपको दिमाग में बैठाना है कि डिड ही साबित करेगा। डिड मतलब पास्ट में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये भी नहीं कि हो रहा था कि नहीं, एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं। अगर गलती से डिड ना बोल करके आपका जुबान फिसल जाए और डिड की जगह डू निकल जाए कि डू यू गो टू मार्केट, कहीं कोई येस्टरडे नहीं है, कहीं कोई टुडे नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो डू सुनते क्या समझ में आएगा, डेली रूटीन, कि मेरे डेली रूटीन के बारे में पूछ रहा है कि तू मार्केट जाती है कि नहीं। इसको आप लोग ताते समझते हो, अंग्रेजों को बेचारे को तो पता भी नहीं है कि आप लोग ताते समझते हो। वो तो बेचारे ऐसे समझते हैं कि भाई डिड मतलब पास्ट में कुछ हुआ या नहीं, ये बंदा उगलवाना चाह रहा है। डू मतलब कि तुम्हारे डेली लाइफ में कुछ होता है कि नहीं होता है, ये है। और अगर आपका जुबान फिसल गया और डू की जगह विल निकल गया, हे विल यू गो टू मार्केट, सिर्फ इतना निकल गया, तुरंत बंदा फ्यूचर समझ लेगा, तुरंत फ्यूचर समझ लेगा कि अच्छा फ्यूचर में एक्शन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, ये उगलवाना चाह रहा है। और इन सब में जैसे ही शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे आप लोग वो पकड़ते हो ना कि क्या आएगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो अंग्रेज क्या तो नहीं पकड़ते, अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि भैया अगर शुरू में किसी ने हेल्पिंग वर्ब से पूछा, इसका मतलब मुझसे क्या जानना चाह रहा है, या तो यस जानना चाह रहा है या नो जानना चाह रहा है। हमेशा याद रखना। और आपको भी अगर यस या नो जानना हो तो आप कोई भी सवाल पूछोगे वो उस कैटेगरी के, उस स्ट्रक्चर के किससे शुरू होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। जब आपके मन में यस नो जानना हो, यस नो मतलब क्या, आपको ये जानना है कि भाई कल शाम को मैं अपने दोस्त के घर गया या नहीं गया, यानी कि आप हाँ या नहीं जानना चाहते हो, तो आप शुरुआत कैसे करोगे, ऐसे करोगे, Did you go to your friend's house yesterday? Did you go to your friend's house yesterday? ऐसे। कभी भी ऐसी किताब ना पढ़ना जहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि जिस, ऐसे लिखते हैं ना कुछ, मैं हिंदी लिख कर देखता हूँ, एक मिनट, कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा कि जिस
और कैसे लिखा रहता है? वाक्य, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना कि जिस, मुझसे जिस लिखा ही नहीं जा रहा, वाक्य, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, ऐसा कुछ होता है ना, जिस वाक्य के अंत अंत में में कुछ आ, कुछ ई गए थे। मतलब इतना सब कुछ लिखा रहेगा ना, आ ई, तो इट्स लाइक गाइस ये क्या है? मतलब ये तो बेवकूफ़ी है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस ये हो गया कि कुछ भी आप कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट दिस, सोचो। अब एक कॉमन सेंस बताता हूँ, नोट एकदम, एक मिनट, कि मैं लिख देता हूँ कि अगर किसी से यस या नो जानना है तो क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। याद रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। बस ये कॉमन सेंस रखना है। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपके मन में भी, आपके पास तो 12 टेंस है ना, जैसा आप सोचोगे वैसा वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। डू, डज, इतने सारे हैं। अब जैसे, अब एग्जांपल के तौर पे मेरे मन में सवाल आया, मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर से भी छेड़ता हूँ। मन में सवाल आया कि भाई क्या तुम्हारी मम्मी चाय बनाती है तुम्हारे लिए, हाँ या ना? अब मम्मी के बारे में तुरंत डज आ जाए। For you. Does your mother makes tea for you? तो तुरंत हमारा सवाल हेल्पिंग वर्ब से आया, वो भी कौन सा? डज। डू क्यों नहीं? क्योंकि माँ के बारे में, तो इतना तो दिमाग चलेगा ना हमारा, इतना हमें पता होना चाहिए, है ना? और तुरंत अगर मेरे मन में सवाल आया कि अच्छा क्या कल रात तुम्हारी मम्मी चाय बनाई थी, तुरंत डेड हो जाएगा। Did your mother Did your father Did your mother make yesterday for you लास्ट नाइट, वो कल रात के लिए लास्ट नाइट होता है, येस्टरडे नाइट नहीं होता। और तुरंत आया कि अच्छा एक बात बताओ यार, क्या कल तुम्हारी माँ चाय बनाएगी? सब कुछ बदल जाएगा। Will your mother will you tomorrow? इतना फर्क है इन सब से। जितने भी सवाल है, इसका आंसर आपको क्या लगता है किस में आने वाला है? यस या yes or no? Yeah, no. इसलिए इसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दिस इज द स्टाइल हाउ इंग्लिश पीपल थिंक। जब तक आप मेरे साथ हो, आपको अंग्रेज तो बना ही दूंगा मैं, थॉट आपकी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर आप कोई वीडियो देख लो कि गागे की चौका चुकी, बस दिमाग घूम जाएगा। फिर आपको लगेगा हाँ हाँ कोई मेरे जैसा मिला मुझे, यही No, सही है, sir, यही जब सही तक हम सीख नहीं जाएंगे आपके साथ ही रहेंगे। है। फाइन फाइन, सुपर्ब गाइस। ओके, तो अब इस पर मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं वीना जी को ही टारगेट बनाता हूँ। आइए वीना जी। यस सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका फोटो तो नहीं आएगा बट नाम आपका आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, यस नो सर। नाम से प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके चलिए, पहला सवाल, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। वीना जी रेडी? यस सर। Okay, then your question is क्या कल तुम ऑफिस गए थे? पहला सवाल। डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे? ओके, क्या कल रात तुमने खाना पकाया था? डिड यू कुक फूड यस्टरडे लास्ट नाइट? क्या किसी ने दरवाजे को खटखटाया था? क्या किसी ने दरवाजे को? यस या नो है? यस नो है मतलब डिड तो पक्का आएगा शुरू में, पक्का अच्छा, है। डिड समवन नॉक द डोर यस्टरडे नाइट? कल रात है तो लास्ट नाइट। ओके, क्या आपने अपने बच्चे को डांटा था? डिड यू स्कोल्ड योर चिल्ड्रन? हाँ ठीक है, चाइल्ड या चिल्ड्रन, अगर एक है तो चाइल्ड। ओके, क्या कल आप मंदिर गई थी? डिड यू गो टू टेम्पल यस्टरडे? करेक्ट, ठीक, बहुत अच्छा। चल आगे देखते हैं, इनमें सब ठीक जा रहे हैं। थोड़ा सा और अब इसके आंसर पे आते हैं गाइस। आंसर आपका ये पीडीएफ मुझे सेव करना है ना, ठीक है मैं कर लूँगा। तो गाइस अब है हाउ टू रिप्लाई। रिप्लाई
जैसा कि आप जानते हैं कि येस या नो में है, तो येस का मतलब कौन सा सेंटेंस होगा? वो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको इसमें येस बोलना है, और येस बोलने के बाद फिर सब्जेक्ट, सवाल में फर्स्ट फॉर्म होगा, जवाब में सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि भाई डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, हैव का मतलब ईट है, पता है ना सबको? Yes. कभी इस हैव को कुछ और समझ लो, ये हैव मतलब खाना खाना। तो डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, तो आंसर में आएगा हाँ मैंने कल खाना खाया, तो यस आई हैड Dinner last night. लास्ट नाइट। ठीक है। अगर कोई पूछे भाई क्या कल आप सब्जी मंडी गए थे, तो डिड यू गो टू वेजिटेबल, वेजिटेबल मार्केट यस्टरडे। Yes, I went to bed. तो हाँ, market. yes I went to Yes, I went to Vegetable market yesterday। जैसे आप ना में जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव सेंटेंस। no, I didn't. Didn't go to vegetable market yesterday. उसके बाद आपका सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद आप इसको, एक कॉमन सेंस है कि कभी भी अगर कोई आपसे डू से सवाल कर रहा है तो डू का नेगेटिव डू नॉट, डज का नेगेटिव डज नॉट, तो डिड का नेगेटिव डिड नॉट। इसको शॉर्ट करेंगे तो और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, छोटा अगर कर दे तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा डिडंट। तो ये तो मार्केट में, यहाँ तक तो मार्केट में अलाउड है। स्पोकन में हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, स्पोकन में खासकर क्या कर सकते हैं? डिंट। लिखने में नहीं चलता, स्पोकन में चलता है। और आजकल तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, डिन, ठीक है, डिन टी भी खा जाते हैं कि डिन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको बोला है कि नहीं मैं मार्केट नहीं गई, तो नो I didn't. No, I didn't go to market. ठीक है। नहीं मैंने कल रात खाना नहीं खाया, नो आई No, I I didn't. Didn't take food. didn't have food last night. Didn't have. जी। तो ये आपका हो गया हाँ या ना में सवाल या जवाब। तो आइए भाई, तो रिजवाना आ जाओ। रिजवाना, Yes, sir. ओके रिजवाना केम छो? ए મજા रिजवाना, માસ્ટર તમે કેમ છો? મજામાં Yes, yes, sir. ढोकला फाफड़ा everything fine. So did you go to market yesterday, Rizwana? Did you go to market? No, I didn't go to market yesterday. Okay. Did you get up quite early in the morning? This morning did you get up quite early? Yes, I did up. Got I up. did. सीधा I did got up early in the Did की morning. कोई जरूरत नहीं, सीधा I got up I got up। Okay. अरे I got up early in बाकी the लोग morning. ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहे हैं, तो बाकी जिससे बात करें सिर्फ वो अभी ऑन करें। ओके, सो डिड यू मेक टी टुडे? डिड यू मेक टी? Yes, I made tea today. Did your husband scold you today? No, my husband didn't scold me today. ठीक, करेक्ट आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए अब कहानी शुरू होती है। तो यस नो था, छोटा मोटा था। अब आता है गाइस, किसी से हम डिटेल में जब बात करेंगे तो क्या चाहिए हमें? WH फैमिली चाहिए। अब WH फैमिली पे 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं गाइस, 3 तरह के बनते हैं। सबसे पहला जो बनेगा WH, उसके बाद आपको डिड लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी, खा नहीं सकते आप इसको। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे मन में सवाल आया कि अच्छा यार आप मार्केट क्यों गए थे, तो कैसे होगा? Why did you go to market? ये आपका एकदम करेक्ट इंग्लिश है। अब अगर आप में से कोई कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनेगा और उसने बोला कि छोड़ ना मैं तो ऐसे बोलूँगी या बोलूँगा Why you went to market yesterday, है ना, और आप अपना दिमाग भी लगा ले तो अपना लॉजिक भी देते हो कि अरे
काफ़ी लोगों को तो मैंने ऐसे सुना है बोलते हुए, ऐसे ही सही है, मैं तो डिड नहीं बोलूँगी। तो गाइस ये सेंटेंस, ऑडियो ऑफ कर लीजिए 2 मिनट प्लीज, शोर आ रहा है। नीचे वाला सेंटेंस एक जगह तो सही है, यहाँ पे गलत है, बट ये एक जगह ठीक है। कहाँ पे गलत है देख लीजिए, यानी कि जब हमें WH से कोई सवाल करना होगा तो इसके तुरंत बगल में हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसा बोलेंगे वैसा तो चाहिए, ये तो अग्री करते हैं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर आपके मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं तो ऐसे बोलूँगा वाई यू वेंट टू मार्केट, ये हम कब बोलेंगे, मैं वो एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। जब कोई सेंटेंस आ जाए, कोई भी एक छोटा सेंटेंस आ जाए, उसके बाद अगर WH आ जाए, मतलब WH से पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए। इधर WH से पहले कुछ है क्या? नहीं है ना, खाली है ना, देख नो लीजिए। सर। तो जब खाली है तब तो भैया इस नियम का पालन कीजिए, फॉलो द स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इससे पहले कोई भी जुमला आ जाता है तो WH के बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। याद रखिए, सब्जेक्ट। अब देखना कि टेंस कैसा है। अगर टेंस कह रहा है कि टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो क्या कर लेंगे भैया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब में SES लगता है, पता है ना, यस। है ना, तब तो ऐसे चलना पड़ेगा। अगर वो पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म है ना। और अगर वो बाकी कोई टेंस हुआ तो फिर आप उसका हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, यू नो। अगर हैव है, हैज है, ये डिपेंड करता है, जो भी है वो डैश 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 में लिख देता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि इस WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म, और अगर कोई और टेंस है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ चलेगा। जैसे है कि भाई वाई यू वेंट टू मार्केट है, ये कब हम बोलेंगे, यार मुझे नहीं पता तुम मार्केट क्यों गए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो I don't know. went to market. अब Who went to है, market? तो अब देखो आई डोंट नो यानी कि हमारा ये सेंटेंस हो गया, ये रहा सेंटेंस आई डोंट नो। अब रूल कहता है कि अगर WH से पहले सेंटेंस आ जाए तो हम WH के बाद क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो तुम मार्केट क्यों गए, तो वाई यू आ गया। अब है कि अगर वो पास्ट टेंस होगा तो हम क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, लिखा है ना। तो अब क्या यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वेंट लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको टेंस बदलता हूँ, अगर मैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट करता हूँ कि किसी ने पूछा कि यार सपना कहाँ रहती है, मैंने कहा मुझे नहीं पता सपना कहाँ रहती है, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर, Where lives? सपना lives. Where सपना। अब यहाँ सपना lives. देखो रूल को देखो ना आप, सपना लीव्स। एक दूसरे को मत, रूल को देखो। सपना lives. ये आई डोंट नो हो गया, ये वेयर आ गया। अब वेयर के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सपना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो स्ट्रक्चर है, या तो V1 आएगा या SEIS आएगा। तो सपना के साथ क्या लगना चाहिए, SES लगना चाहिए ना, तो लिव्स हो जाएगा। आई डोंट नो वेयर सपना लिव्स। अब हम किसी और टेंस की अगर बात करते, मान लो किसी ने बोला यार सपना कहाँ जा रही है, मैंने कहा मुझे नहीं पता सपना कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। I don't know where सपना is going. वेयर के बाद सपना, वेयर सपना, फिर सपना के बाद इज, सपना इज Is गोइंग। going. ये चलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये कब चलेगा, जब WH से पहले कुछ आ जाए। लेकिन हमने जो सीखा अभी कि भाई सपना बाजार क्यों गई, सिर्फ इतना पूछना है। तो कैसे होना चाहिए, वाई डिड सपना Why did सपना go to market? और कोई कह रहा है कि मैं नहीं जानना चाहता सपना बाजार क्यों गई, आई डोंट वांट टू नो, I don't know why went to market. Why Why सपना went to market. Went to market. ये है आपकी बेहतरीन अंग्रेजी, मजा लीजिए इसका। देखिए सर एक क्वेश्चन है जी, सर, यहाँ पे जो आपने सेंटेंस यूज किया, ये पहले भी पास्ट में यूज हो सकता है कि नहीं सर? सर आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, तो वेयर सपना यस बस कोई हाँ, हो सकता है कि मैं नहीं जानता था सपना बाजार क्यों गई, मान लो, तो ऐसे हो सकता है। आई डिडंट नो वाई सपना वेंट टू मार्केट, आराम से हो सकता है, वेंट टू मार्केट। जैसे मुझे पूछना है कि एक वाई की स्पेलिंग गलत हो गई मुझे बोलना है कि यार कल रात को तुम क्यों रोई, तो मेरी इंग्लिश ऐसे होनी चाहिए, वाई डिड Why यू did Did you Cry. cry Try last night. cry last? ओके। अब मैं किसी से बोल रहा हूँ कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार तू एक बात बता, क्या तुझे पता था ये कल रात क्यों रोई, क्या तुझे पता था। अब देखो क्या हो जाए, क्या तुझे पता था, डिड यू नो, Did you know? वाई
शी Why क्राइड She cried last last night. देखो कितना मजेदार है, ऐसे बनता है। यानी कि हमें ये देखना है कि इस WH से पहले कुछ भी आ जाए, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी आ जाए। सर हाँ जी जी सर आई डिडंट नो व्हाई सपना वेंट टू मार्केट। सर डिडंट आया तो तब भी V2 ही यूज करेंगे सर उसके बाद। इसमें यूज करेंगे, इसमें नहीं। इधर तो डिडंट के बाद नो आएगा, डिडंट इसको फॉलो करेगा। नहीं सर नेक्स्ट सेंटेंस सर WH फैमिली के बाद जो सेंटेंस आपने लिखा है सपना वेंट। वो सेकंड फॉर्म रहेगा, वो पक्का सेकंड फॉर्म रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो सेकंड फॉर्म रहेगा। Okay, thank you, sir. क्योंकि I am also confused about this. नहीं, आई एम टेलिंग यू, ये जो डिडंट है ना, ये सिर्फ यहाँ तक को ये डिडंट अफेक्ट करेगा, सिर्फ इसको। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, ये वर्ब सिर्फ इसको अफेक्ट करेगा। ये डिडंट इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, बीच में जोड़ कौन रहा है इसको? WH। समझ रहे हैं? तो अब बिल्कुल सर तो यहाँ पे सर ये भी तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट में मैंने पास्ट यूज किया और सेकंड में अगर प्रेजेंट यूज कर रहे हो, आई डिडंट नो व्हाई सपना गोज टू मार्केट। देखिए, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ, एक तो आप लोग अगर अपनी अंग्रेजी खुद पैदा कर रहे हो तो भैया रिस्क पर करो, ठीक है? नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन वो क्लियर कर। मैं कराता हूँ कि आई डिडंट नो, और यहाँ ये कह रही है कि वाई सपना गोज टू मार्केट। इसका पता है मतलब क्या निकल रहा है? मुझे पता नहीं था सपना क्यों मार्केट जाती है। इसकी हिंदी ऐसी निकल रही कि मुझे पता नहीं था सपना क्यों मार्केट जाती। ये तो हिंदी खराब लग रही। या तो मुझे पता नहीं हो क्यों जाती, ऐसा होगा ना, या मुझे पता नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि सपना Yes, क्यों sir. गई। तो हिंदी ही अजीब हो गया। मतलब आप कुछ भी सोचोगे, कैसे सोचोगे? आप ऐसे अगर हिंदी बोलते हो तो करेक्ट है, अगर आप ऐसी हिंदी बोलते हो मार्केट में तो वैसी अंग्रेजी भी करेक्ट है, गलत नहीं। ओके सर। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि इधर वाला जो सेंटेंस है, इसको आपकी इस डिडंट फिडंट से कोई मतलब नहीं है। ये सेंटेंस तो भैया अपने नियम से चलेगा। ये WH के बाद जो सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है ना, वैसे चलेगा। ये पॉजिटिव रूप में चलेगा, पॉजिटिव रूप में चलेगा। गोज, वेंट, गोइंग जैसा टेंस, उसका पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर लेके चलेगा। इसको इसके डिडंट से मतलब नहीं कि ये डिडंट लगा तो ये मैं क्या वेंट कर दूँ, गो कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे मालूम नहीं था कि उसने तुम्हें चाटा क्यों मारा। अब बताओ, मुझे मालूम नहीं था। I didn't know I didn't why she slapped you. ठीक है। तो अगर आप में से किसी को लगेगा, अभी आप अंग्रेजी सीख रहे हो ना, कुछ भी लग सकता है, आपको लगेगा कि अरे सर ने तो कहा था कि डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, इधर तो सेकंड फॉर्म लगा दिया। तो भैया इधर ये अफेक्ट ही नहीं करेगा, इसका प्रभाव कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये डिडंट नो, ये नो फर्स्ट फॉर्म है ना, यहीं तक इसका प्रभाव है। ये जो वाई के बाद जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। एकदम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, यही हकीकत आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, एक क्वेश्चन है कि सर मुझे नहीं पता वो रूम में है कि नहीं, सर इसको किस तरह से बनाएंगे? I don't know whether he is in the room I or don't not. know whether he is in the room or not. जब भी हम कहते हैं कि वो है या नहीं है, तो उसके लिए हमें बीच में एक वेदर लगाना पड़ता है। Weather. आई डोंट नो वेदर, उसके बाद फिर वही हमारा पॉजिटिव चलेगा। जैसे कि वो रूम में है तो शी इज इन द रूम, और लास्ट में हमें और नॉट लगाना पड़ता है। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं वेदर नॉट का स्ट्रक्चर। आई डोंट नो वेदर शी इज इन द रूम और नॉट। जैसे मुझे नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, एक करके देखते हैं। I don't know whether he is love you or not. उसके बाद पॉजिटिव चलेगा, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। Whether she loves you or Loves not. you Love you or not. Or not. मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं। I don't know I don't know whether I am टीचिंग वेल I'm teaching well or not. or not. गुड नहीं आ सकता यहाँ. एक्चुअली वो टीच वर्ब होता है, तो वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है ना, गुड तो एडजेक्टिव होता है ना, Okay. तो इसलिए सर ये सेकंड फॉर्म हम लोग कभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते है ना? सेकंड फॉर्म का प्रेजेंट में, जैसे कोई सेंटेंस बोलिए। जैसे कि हम लोग ऑफिस में सुनते हैं कि
कोई गेस्ट आता है तो हम इन्फॉर्म करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं कि शी केम राइट नाउ। अच्छा, वो आ गई, इसकी वो बात कर रहे हैं। वो प्रेजेंट Yes, नहीं sir. है एक्चुअली। वो दो तरीके से बोला जाता है, या तो उसको ऐसे बोलिए कि शी हैज़ कम, और नहीं तो स्पोकन इंग्लिश में ये भी चलता है कि शी केम, वो आ गई, शी केम। वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटेड एक्शन है, काम हो गया ना आने का उसका। यस सर। हाँ, तो शी केम, हालांकि ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट है कि शी हैज़ कम, बट स्पोकन में खूब धड़ल्ले से चलता है। स्पोकन में बोलते हैं सर, हम लोग भी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं, वो आ गए। हाँ, खूब चलता है। शी केम, दे हैव रीच्ड, यू नो, या शी हैज़ रीच्ड, कंप्लीटेड एक्शन। यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया। तो चलिए, तो अब ये सवाल है प्रीति के लिए। प्रीति, आर यू देयर? यस सर। सवाल है कि कल सोनू कहाँ सोया, बताइए। वेयर वेंट सोनू स्लीप। फिर से बोलिए, वेयर वेयर वेंट वेंट Where did Sonu sleep? वेयर डिड सोनू स्लीप। ओके। Last और night. हाँ, और मुझे नहीं पता कि सोनू कहाँ सोया। अब आई डोंट नो I don't know Sonu slept. Where did Sonu अब पता क्या हो जाएगा? Where did Slept। Sonu slept? वेयर Where डिड did Sonu sleep? अब कोई डिड नहीं आएगा, अब कोई डिड नहीं आएगा। कोई डिड नहीं। Sorry sir. सोनू स्लीप। या जब तक आपका ये सब क्लियर ना हो आगे मत बढ़िए एकदम। मैं हाँ चाहिए सबसे। अच्छा, एक और चीज़ बोलूँ कि जैसे आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि आपने मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर सुना, जैसे इसी को ले लेते हैं। ऑडियो ऑफ कीजिए जरा प्लीज़, ऑडियो ऑफ कीजिए ना, तो मैं बोलूँ, कर लीजिए। आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर सुना जो आपने इससे पहले कभी सुना नहीं था, तो आपको ना जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हमेशा लगेगा यार ऐसा कैसे, यार मैं इतनी बड़ी हो गई, इतना पढ़ा लिखा, इतना ट्यूशन पढ़ लिया, खाली यही जानता है मास्टरवा, बाकी कोई जानवे नहीं करता था। तो अगर आपके दिमाग में ये आएगा ना, तो आप जल्दी नहीं सीख पाओगे। इसलिए स्ट्रक्चर कोई भी नया है, हो सकता है आप नहीं जानते हो वो स्ट्रक्चर है, तो भरोसा करके सीखिए। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो 100% 24 कैरेट गोल्ड है वो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। अब भरोसा नहीं कीजिएगा तो अपनी अंग्रेजी मत Sir, we पैदा कर are full दीजिएगा। faith on you. Sir, जी। we are full faith on you. थैंक यू। और जैसे कुछ बच्चे की अपनी अंग्रेजी नया पैदा करते हैं कि छोड़ ना, मुझे ये सूट नहीं कर रहा, मैंने ये इधर से लगा लूँगी, वो उधर से लगा लूँगी। ऐसा नहीं करना आपको, ये सूट वूट नहीं देखा जाता है यहाँ। करेक्ट तो करेक्ट है। जैसे वहाँ तो और सूट नहीं करता है कि ऐसा होता है ना कि अगर मैं अमीर होता, पता है ना, इफ़ आई वर रिच, तो मैं यार उसकी मदद करता। I would help him. आई वुड Him. हेल्प हिम। I would have. अब बंदा तो यहाँ और पागल होगा कि यार आई के साथ तो ज़िंदगी भर वाज लगाया दे, तो वर लगा दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो अद्भुत है अंग्रेजी में। Second conditional. कंडीशनल है, तो आपको मानना पड़ेगा। अब नहीं मानोगे तो आपकी प्रॉब्लम मानी जाएगी। चलिए। Sir, I think everyone believe your teaching. That's why, sir, we took admission in this class, sir. जी, थैंक यू। ओके, तो अब एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है WH का, कई बार ऐसा होगा कि WH के बगल में कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तुरंत डिड नहीं होगा, और यहाँ पे डिड होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट होगा, और ऑफ कोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट आप पहले ही लिख चुके होंगे। और ये किस किस के साथ होगा? एक वर्ड आता है हाउ मच, एक आता है हाउ मैनी, एक आएगा आपका विच टाइप ऑफ, या व्हाट काइंड ऑफ, या आजकल ये भी सुना होगा ना व्हाट सॉर्ट ऑफ, सुना होगा कई लोगों ने, व्हाट सॉर्ट ऑफ, थोड़ा स्टाइल में चलता है। या ये आएगा खाली विच, या ये आएगा हुज। इनके साथ Sir, कुछ ऐसा दिखाई दे। Which types of नहीं होगा? What a time भी हो सकता है सर। हाँ, टाइप्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। What a time। व्हाट ए टाइम क्या? What a time did you What go type to of? market? At what time होता है? वो एट व्हाट टाइम होता है। तनी ऑडियो ऑफ कीजिए ना, ए भैया ऑडियो ऑफ कीजिए ना, तनी हमको करने ना दीजिए। ओके, अब देखिए गाइस, मान लीजिए कि मुझे एक सवाल पूछना है कि अच्छा कल रात आपने कितना दूध पिया, मुझे बस इतना जानना है।
अब दूध हाउ मच में आएगा, हाउ मेनी में आएगा? How much? How much milk milk जी Means तो did you have? take? ऑडियो ऑफ की। तो हाउ मच के तुरंत बाद आपको ये मिल्क लगाना पड़ेगा। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक लास्ट Last. तो यानी कि इस स्ट्रक्चर पे आ गया कि पहले आ गया हमारा ये हाउ मच, और ये जो डैश डैश है यहाँ पर आ गया मिल्क। ये डिड, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और बाकी तो आपका टाइम है, लास्ट नाइट वगैरह तो पास्ट टाइम। तो इस पर बताइए कि आपने जैसे कल रात आपने कौन सी मूवी देखी, मुझे ऐसा पूछना है तो मैं कैसे बोलूँगा? विच मूवी Which movie did you see? लास्ट नाइट। उसी तरीके से कल आपने कितने पेन्स खरीदे? How many pens did you buy yesterday. ओके। आपने किस तरह के ड्रेसेस खरीदे? Which type of What kind of did you buy? which type of which dresses type did you of buy? dresses Did you purchase? परचेज या बाय एक ही बार, परचेज यस्टरडे, कुछ खास फर्क नहीं। yesterday? Sir, जी here we What's the can meaning say of what sort of? who is हाँ kind of this. What Sir, are you- here can we say who is kind of this is? यस यस यस, काइंड ऑफ। आजकल सॉर्ट ऑफ भी बहुत चला हुआ है। व्हाट सॉर्ट ऑफ? Sir, make some sentences. What sort of? Yes, On yes. what sort? Yes. Okay. What sort of toys did your son buy yesterday? Sir, what is the proper meaning of what sort of? सॉर्ट का मतलब आजकल काइंड है। जैसे व्हाट Kind. सॉर्ट मतलब व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ। ये टाइप, काइंड, सॉर्ट, ये Okay. तीनों सिनोनिम में है। तो आज की जो जनरेशन है ना, उनकी जुबान से कई बार आपको ये सुनाई देगा, यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ। जैसे कोई प्रेजेंट में पूछे, अच्छा किस तरह के लड़के तुझे पसंद है, प्रेजेंट में कोई पूछे तो यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय, यू नो, हे व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉयज डू यू लाइक। अब बंदा ऐसे पूछ के निकल जाएगा, आप पता नहीं सोचोगे कि शॉर्ट क्या है। तो इसका मतलब वही है कि व्हाट काइंड ऑफ। एनीवेज, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बस अब लास्ट एक स्ट्रक्चर, उसके बाद आप कियान का सर्जरी कर सकते हैं। कियान बेचारा बैठा हुआ है, देख रहा है आप लोगों को। ओके, वो भी सारे लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज गाइज आज 9 बजे में डिबेट है। करना है किसी को? वो बैच आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगता है क्या, 9 बजे वाला? Yes, sir. Yes, sir. आज उसमें एक डिबेट है। They are fluent, sir. Yes. But sir, send the link now. ठीक है, I'll send you the link. Okay. और डिबेट का आज का टॉपिक है मैन वर्सेस वुमेन। मतलब एक बंदा बोलेगा यार मैन सबसे अच्छे होते हैं, अब इन एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। कोई बोलेगा नहीं वुमेन अच्छी होती है। इस पर एक डिबेट वो करेंगे। हमारा मकसद है बस अंग्रेजी बुलवाना, टॉपिक कुछ भी हो। चलिए सर, मैं कब तक वहाँ तक पहुँचूंगी सर? जिस दिन मेरे 6 पैक्स बन जाएंगे आप पहुंच जाएंगे। वही है। One day we'll be rich. या मैं खुद रोज जिम में जाके रोज शीशा देख के यही सोचता हूँ कब मेरे 6 पैक्स निकलेंगे। ठीक है, तो और जबकि मैं सब समझ रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। मैं डाइट भी कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, बट इट टेक्स टाइम। वही बात है, हर बंदा परेशान है। ओके, तीसरा जो स्ट्रक्चर है गाइज, ये और ख़तरनाक है। ये कहता है कि WH लगाओ, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ, सीधा लगाओ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि व्हेन वी नो दैट एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट बट we don't know about the subject. सब्जेक्ट मतलब किसने किया, जो सब्जेक्ट होता है ना डूअर। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़की है। अब इस लड़की को कल किसी ने मोलेस्ट किया, एक क्वेश्चन मार्क ने मोलेस्ट किया इसको। कोई भी हो सकता है, ये राम सोहन कोई भी। मोलेस्ट मतलब पता है ना, छेड़छाड़ करना,
टीज करना, वैक्स करना। तो किसी ने मोलेस्ट किया, तो व्हेन वी नो दैट एक्शन टुक प्लेस मतलब घटित होना, हमें पता है कि एक घटना मतलब घटित हुआ यानी कि मोलेस्ट का काम हुआ, छेड़ा किसी ने, बट वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, बट हमें ये नहीं पता है किसने छेड़ा। काम हुआ ये पता है, किसने किया नहीं पता है। तो हम जब सवाल पूछेंगे तो सवाल में एक वर्ड आएगा, उसको क्या बोलते हैं? हु। तो जब भी हम हु बोलेंगे, हु का मतलब वी वांट टू नो अबाउट सब्जेक्ट, हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? उस डूअर के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, जिसने उस क्रिया को अंजाम दिया, जिसने उस कार्य को किया, हम जानना चाहते हैं। तो हमें डिड नहीं लगाना है, हम सीधा बोलेंगे किसने छेड़ा? हु मोलेस्टेड यू। मैं बोलूं कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? कौन? हु gave you my number। ओके, आपको अंग्रेजी किसने सिखाई? कौन है वो? Who taught you English। तो इसमें गलती से भी डिड आप ना लगाएं। तो एक तो ये इंसानों वाला हो गया, हु मतलब जवाब में क्या आएगा? कोई इंसान का नाम आएगा ना, जैसे कि आपने बोला राम ने मुझे अंग्रेजी सिखाई, राम taught me English। यहाँ है कि भाई तुम्हें किसने छेड़ा? तो सोनू ने मुझे छेड़ा। सॉरी सोनू, अगर कोई होगा तो, सोनू molested me। Who gave you my number? तो मान लो आपके दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया, your friend gave me your number। ये हो गया। अब ये तो इंसानों वाला हो गया। एक और इंसानों वाला देखते हैं। मान लीजिए लड़की सेम, और अचानक हमें पता है कि इस लड़की को मोलेस्ट किया गया है। अब हम कह रहे हैं कि अच्छा गुड़िया एक बात बताओ, तुम्हें कितने लोगों ने मोलेस्ट किया? अब कितने लोगों ने मोलेस्ट किया? तो अब हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाउ many people molested you। मैं यहाँ पर अगर पीपल हटा के बॉयज कर दूँ, कितने लड़कों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया? हाउ मेनी बॉयज डिस्टर्ब यू। कितने लड़कियों ने तुम्हें ठुकरा दिया? हाउ मेनी रिजेक्टेड यू, तुम्हें ठुकरा दिया भाई। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर मैं इस लड़की से पूछूं कि एक बात बता गुड़िया, कि इतने सारे लड़के हैं, कौन सा लड़का है, कौन सा वो लड़का है जिसने तुमको छेड़ा? तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, which boy molested you। हम ऐसे ही बोल सकते हैं। किस लड़के ने तुम्हें गाली दी? बता, किस लड़के ने तुम्हें गाली दी? Boy abused you। ये सारे थे इंसानों वाले। अब आइए बिना इंसान वाले पे आते हैं। बेसिक का यही मजा है ना कि आप डिटेल में चीजें सीख जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, और इस लड़की को मैं कहता हूँ कल रात ये गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या है, कोई इंसान नहीं, वो चीज़ क्या है, वो किसी का बिहेवियर है, कोई ऐसी बात है, ऐसा क्या है जिसने तुझे क्रोधित कर दिया? ऐसा क्या है जिसने तुझे एक्साइटेड कर दिया? ऐसा क्या है जिसने तुझे मजबूर कर दिया इस काम को करने के लिए? ऐसा क्या है? तो हम तुरंत क्या लगाएंगे? व्हाट। तो क्या है जिसने तुझे गुस्सा क्रोधित कर दिया? व्हाट मेड यू एंग्री। व्हाट मेड यू एंग्री। ऐसा क्या है जिसने तुझे एक्साइटेड कर दिया? व्हाट मेड यू एक्साइटेड। मान लो कल रात, लास्ट नाइट। ऐसा क्या है जिसने तुझे ये वाला ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवा दिया? अब व्हाट मेड यू join this class। ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो बहुत ऐसा क्या है जिसने तुझे रुला दिया? व्हाट मेड यू क्राई। यहाँ ज्वाइन की, हेलो सर, हाँ जी, यहाँ ज्वाइन की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी कि ज्वाइन ही रहेगा? अरे रिजवाना जो सेकंड फॉर्म है ना, वो तो इधर ही लग गया ना। अभी देखो जो व्हाट के बाद ही हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। इधर जो है वो तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो थोड़ा पॉजिटिव है। ये तो ये एक्साइट है तो उसका एक्साइटेड ही रहता है।
एक्साइट एग्जेक्टिव है इसमें। ये एग्जेक्टिव है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एग्जेक्टिव है। एक्साइटेड एग्जेक्टिव। जैसे कि Okay, मैरिड, sir. Okay. एक्साइटेड, एजुकेटेड, Yeah, yeah. रिजवाना समझ में आया रिजवाना? Yes, 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 sir. हाँ जी, ओके। इसीलिए आपने सुना होगा कि कभी भी हम ऐसे बोलते हैं व्हाट हैपेंड, सुना है ना? हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते व्हाट डिड हैपन, व्हाट डिड हैपन नहीं होता, कभी कोई बोलने लगे व्हाट डिड हैपन। व्हाट हैपेंड का मतलब कुछ हुआ बट क्या हुआ, यू नो, ऐसा क्या है जो हो गया, तो हम तुरंत बोलते व्हाट हैपेंड, यू नो। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें सदमा दे दिया, व्हाट मेड यू शॉक्ड, हैं, व्हाट मेड यू शॉक्ड, किस चीज ने तुम्हें चकित कर दिया, व्हाट मेड यू सरप्राइज्ड, कितना प्यारा जी। फाइन गाइस, जगह हिंदी, एक जगह सर हिंदी सेंटेंस लिख देते ना सर। अच्छा हिंदी लिख दो, एक जगह लिख, जिससे अंदाज मिलता है। जैसे दिमाग में कौन सा वाला बताइए ना, 3 मिनट बचल है, बोलिए जल्दी। बीना जी भी एक सेंटेंस लिख किसका दीजिए। लिखते हैं? व्हाट मेड यू एक्साइटेड। अच्छा व्हाट मेड यू एक्साइटेड की हिंदी कोई बताया क्या होता है? उत्तेज क्या होता है? उत्तेजित। उत्तेजित, हाँ, क्या चीज में उत्तेजित, एक लिख दीजिए सर, बस अंदाज। किस चीज ने तुम्हें क्या ऐसा क्या है? अच्छा किस चीज ने तुम्हें उत्तेजित किया? वाह वाह, सुपर है, सुपर। What made you mad? What made you mad? Super. Fine guys, ये हो गया। अब बस कई बार आप ऐसा बोलोगे, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये भी बहुत यूज होता है आजकल। जैसे किसी को बोलना यार कल तुम गए नहीं क्या, तो डायरेक्ट आप ऐसे शुरू करोगे, Didn't you go? इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खूब चलता है मार्केट में। अब आप स्पोकन में तो डिडंट चलता है, लिखने में डिडंट लिख रहा हूँ, स्पोकन में डिडंट आराम से बोल सकते हैं। यार कल तुम मार्केट नहीं गए क्या? Didn't you go to market yesterday? ऐसे। और इसी में तू क्यों नहीं गया भाई तुरंत? Why didn't you? तू कल मेरे घर आया क्यों नहीं? Why didn't you come to my home? Come to my home yesterday. तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? Why didn't you make tea for me? Make tea For me. Fine guys. तो ये बस एक थ्योरी क्लास हो गई, बस इसका प्रैक्टिकल रह गया है। अब ये कियान बाबा है तो सही मेरे साथ, बट अभी हो नहीं पाएगा, 2 मिनट बचा है। तो 2 मिनट में कोई है जो सर मैं आई, प्लीज सर मैं आई। आज कोई एक बस, जो पहले जो मैं आई बोला है बस वो, उसके बाद कल तो आप करना। सर शीतल। अच्छा चलो शीतल आओ, जल्दी आओ शीतल आओ। Okay, sir. आओ। There was a boy. His name was Kian. He went to office by car. He started driving car. He saw a girl. A girl took lift. Kian gave lift to her. They started conversation. After 30 minutes, girl reached her home and Kian reached his office. In the eve, when he returned from office, he saw a girl handbag in the car. He understood this bag belonged to that girl whom I gave lift in the morning. He thought, I go to her house and gave him to his bag. He started driving car to girl's home. He knocked the door. Girl opened the door. He handed over her bag. She offered him a coffee. They became friends. सुपर, बहुत अच्छा। एक जगह हल्का थोड़ा माइनर हुआ था, मैं समझा दूंगा, रिकॉर्डिंग हो गई ना, अब आराम से देखना। ठीक है गाइस, तो इसको हम कल आराम से करेंगे और मैं आपको भेजता हूँ